नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के लिए आया हूँ। प्रधानमंत्री संग्रहालय देखने के लिए 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। ये तीन मूर्ति मार्ग के पास है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लोक कल्याण मार्ग। और इधर आने के लिए लोक कल्याण मार्ग से आप पैदल भी आ सकते हो। 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं देखने के लिए, आप लोग भी देखिए। और अंदर हो सकता है वीडियो रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू। ये कौन लिखा था ये? चेक कर लो। यही है हमें ले, यही है हमें हमारे Unlike ever before, step into the underground section to walk with a very private step. See
इसके अंदर कोई घुसता भी होगा कभी? हाँ? इंदिरा गांधी तत्कालीन आवश्यकता के क्षेत्र में सरकार चाहती 1963 के राष्ट्रीय बजट में रक्षा व्यय 133% बढ़ाकर 372 करोड़ से I don't know. How would I know? paintings. I don't know. Can you go inside? Of course not. I really want to go inside. What will you do inside? I want to. Then look at this. ये जवाहरलाल नेहरू का रियल क्लोथ है। टाइम कम नहीं करते बच्चे आपके पास एक ट्रेनिंग होगा और जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो पूरा देख पाएंगे ग्राम सभा। बंदी हो गई चले जाएगी कर दी बेगम हजरत महल, बेलून निथियार, भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। भारत, मैं हूं भारत। मैं साक्षी हूं बनते बदलते इतिहास का। मैं साक्षी हूं समर्पण और विश्वास का।
मुझ पर न जाने कितने ही आक्रमण हुए, पर मेरे बलिदानियों ने अपना रक्त देकर हमेशा मेरा मान रखा। इन बलिदानियों में ऐसी कई वीरांगनाएं भी रहीं जिन्होंने मेरे स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ी। आज आप सुनेंगे उन वीरांगनाओं की महागाथा। पहली महागाथा उल्लाल की रानी अब्बक्का की है। वो उल्लाल जो विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा सा सामंती राज्य था। ये वो समय था जब हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, पर उनकी हर योजना को विफल करने के लिए एक चट्टान की तरह रानी अब्बक्का पुर्तगालियों की विशाल सेना को चुनौती देती रही और मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए लड़ती रही। दूसरी महागाथा अवध क्षेत्र की है, जहां की रानी बेगम हजरत महल ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए राष्ट्रीय विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। आइए सुनते हैं इन्हीं वीरांगनाओं की कहानी मेरी बेटी मेरी शक्ति से। मैं शक्ति हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं राष्ट्र की भक्ति हूँ, मैं भारत की शक्ति हूँ, अग्नि की लपक हूँ, मैं शक्ति का आधार हूँ, गूंजती रहे सदा ऐसी एक झंकार हूँ। मातृभूमि पर मुझे गौरव है, अभिमान है, जो कभी झुके नहीं ऐसी एक ललकार हूँ। मेरे अलग अलग रूप इस पावन धरती पर आए हैं, जिन्होंने समय समय पर मानवता, मान्यता और मूल्यों के लिए संघर्ष किया है, जिनकी गाथा इतिहास के विशाल काय पन्नों पर कहीं खो गई। आज मैं सुनाऊंगी उनकी अनसुनी अमर गाथा। शताब्दी की शुरुआत थी। और यही वह समय था जब पुर्तगालियों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए दक्षिण पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश किया था। पुर्तगालियों की नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण कोई भी राज्य उनसे प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए उन्होंने कार्ताज नाम का परमिट लगाया, जिसके बिना वो किसी को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं देते थे। साल था 1525। पश्चिमी घाट के बीचों बीच बसा था एक प्रांत उल्लाल। इसी राज्य के चौटा राजघराने में मेरी शक्ति स्वरूपा रानी अब्बक्का ने जन्म लिया। अब्बक्का के मामा थिरुमल राय ने उन्हें तलवारबाजी, शासन व्यवस्था और प्रशासन में प्रशिक्षित करवाया। कम उम्र में ही उनका राज्याभिषेक उल्लाल की रानी के रूप में कर दिया गया।
करीबी बंदरगाह मैंगलोर और अरब के देशों में व्यापार कई सालों से फल फूल रहा था। गुड़, चीनी और भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च की यूरोप में बहुत मांग थी। इसीलिए पुर्तगाली हर हाल में उल्लाल पर कब्जा करना चाहते थे। रानी को इस बात का पूरा एहसास था कि जिन जिन राज्यों पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था उन लोगों पर घोर अत्याचार किया जा रहा था। अबक्का पुर्तगालियों के इरादों से वाकिफ थी। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सतर्कता और संयम से आगे बढ़ी। और जब पुर्तगालियों ने व्यापार की आड़ में रानी पर कर देने का दबाव डाला तो रानी ने कर देने से साफ इनकार कर दिया। उल्लाल की माटी हमारी है, कर मांगने का अधिकार कहाँ से मिला तुम्हें? बता दो अपने कमांडर को। उल्लाल और उल्लाल की रानी किसी के आगे नहीं झुकेंगे। रानी ने उल्लाल में मसालों की खेती और निर्यात को बढ़ाना शुरू किया। उल्लाल में संपन्नता आने लगी। रानी अबक्का को मसालों की रानी कहा जाने लगा। उल्लाल को हथियाने की चाह अब पुर्तगालियों का एकमात्र मकसद बन गया था। उन्होंने अब फैसला किया कि वे बाकी सारे राज्यों के साथ शांति बनाए रखेंगे और सिर्फ उल्लाल की रानी को बर्बाद करने की रणनीति तैयार करेंगे। रानी के लिए ये सिर्फ अपने राज्य का व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं थी। व्यापार नहीं था उस दिल में, वो मातृभूमि का प्यार था। अपनी शर्तों पर खड़ी रही एक स्वाभिमान भरा संसार था। स्वाभाविक रूप से शांत रानी और उल्लाल की प्रजा को हिंसा की कगार पर बार बार धकेला जा रहा था। 1567 में जनरल पियाक्सोटो ने उल्लाल पर धावा बोल दी। रानी अबक्का ने अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया और पुर्तगालियों को हराने की योजना बनाई। डूबते सूरज की रोशनी से रानी में एक अलग ही शक्ति का सूर्योदय हुआ। उन्होंने पुर्तगालियों पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। उन्होंने वीरता से जनरल पियाक्सोटो का अंत किया। पुर्तगाली सैनिकों का पीछा करते हुए रानी ने एडमिरल मैस्करेनहास को भी मार गिराया। वीर रानी ने 70 पुर्तगाली सैनिकों को बंदी बना लिया।